आपको पता होगा पिछले कक्षा तक हम क्या किए हैं, पिछले क्लास तक 11 नंबर क्वेश्चन तक हम करवा चुके हैं। आज का क्वेश्चन है 12 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहे हैं कहीं एक टावर है, तो जो भवन है, सॉरी, एक कहीं एक क्या है, भवन है, जिनके शिखर से अगर हम एक केबल टावर के मतलब टावर के शिखर को देखते हैं तो हमको क्या होता है, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो बतलाइए यहाँ से जो कोण बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। बोल रहा है इतना ही नहीं, अगर हम शिखर से देखिए टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से जब हम नीचे की ओर उनके पाद तक देखते हैं टावर के पाद तक, तो हमको क्या बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों कि 45 डिग्री का कोण तो बनता है, लेकिन जो 45 डिग्री ऊपर अवनमन होता है वही नीचे उन्नयन का काम करता है। तो बतलाए थे ना, तो हम एकांतर अंतर कोण से क्या करेंगे, 45 कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक, हम मानेंगे माना कि ए बी क्या है, ए बी भवन है तथा सी डी टावर है, टावर की ऊंचाई है। इसीलिए भवन का ऊंचाई भी दिया हुआ है दोस्तों 7 मीटर। ठीक, इसीलिए ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी ई और प्लस डी, समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब बदलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज ए, आप ये बताइए ना, जितना बड़ा ए बी है क्या उतना बड़ा यहाँ जो हम पैरेलल लाइन खींचे हैं धरातल के समांतर, तो बतलाइए जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा सी होगा कि नहीं होगा। तो चलिए बताइए कि चूंकि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सी वो भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। जब हमको ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। इतना ही नहीं, हमको ये भी देखिए बी सी के बराबर क्या है, बी सी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ए ई होगा। हमको पता नहीं है कितना बड़ा है, तो इसको समीकरण सेकेंड और इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, बी सी बराबर ए ई। अब हम चलते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी, हम चलते हैं त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में। बतलाइए हमको निकालना है ये पूरा दूरी ना, तो पूरा दूरी में इतना दूरी निकल चुका है, मतलब ई डी का मान निकालना है और हमको ई डी अभी मालूम नहीं है। तो हमको तो ये तो मालूम है ना ये भी, तो हम ए बी सी में चलते हैं। क्या किस में चलते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। बतलाइए हमको ये दूरी निकलेगा तब तो हमको ये दूरी निकलेगा। तो ए बी सी में बी सी का मान निकालना हो तो बी सी क्या है इस कोना के लिए, इस कोना के लिए ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार 10 में होता है, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब ए बी बटा आधार बी सी। बताओ 10 45 एक होता है, तो ए बी बटा बी सी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी, समीकरण 4। मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी। ए बी का मान कितना है, यहाँ रुक जाओ, ए बी का मान हम यहीं बैठा देते हैं, 1 बराबर 7 मीटर बटा बी सी, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। हमको बी सी का मान भी निकल गया 7 मीटर। बतलाइए अगर ये 7 मीटर है
तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि BC बराबर AE और AE बराबर 7 मीटर, समीकरण 4 हम मान लेंगे। अब हम चलेंगे त्रिभुज AED में, तो लिखेंगे त्रिभुज AED में ध्यान दीजिए, हमको अब आधार भी इस कोना के लिए आधार मालूम है, लंब निकालना है। मतलब लंब और आधार 10 में होता है। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर कितना होगा लंब DE बटा आधार AE। आपको AE का मालूम है मान √3 10 60 डिग्री होता है और DE जो होता है निकालना है और AE का मान दिया है 7 मीटर। तो बताइए DE बराबर कितना हो जाएगा, तो 7√3 मीटर। हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर, बताओ टावर की ऊंचाई कितना है CD, लिखेंगे CD किसके बराबर है, तो CD जो है CE प्लस DE। बताओ C का मान कितना है, तो C का मान 7 मीटर है और D का मान 7√3 मीटर। दोनों में 7 कॉमन है, 1 + √3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको यहाँ √3 का मान देना है तो आप √3 का मान 1.732 आप दे सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ क्या कीजिए, तो शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके दोस्तों साथियों तक मिलती रहे। धन्यवाद।